हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। सुना आजकल बहुत इंस्पायर हो रहे हो जंतर मंतर से, इसलिए मैंने सोचा कि उनके प्राइम मिनिस्टर की तरह आपसे यूं ही फ्रेंड्स करके बात कर लीजिए। प्रोटेस्ट की बातें कर रहे हो, इधर भी होना चाहिए, हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स को निकलना चाहिए। जंतर मंतर करोगे बेटा, 1 मिनट से पहले छू मंतर कर दिए जाओगे यहाँ पे। समझ में आई ये बात। ये जो बैठ के सोशल मीडिया पे कुछ लोग व्यूज और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए प्रोटेस्ट का मशवरा देते हैं ना, इन्होंने एक्चुअल में प्रोटेस्ट कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, प्रोटेस्ट होता क्या है, इनको लग रहा है कि जिस तरह ये उधर जंतर मंतर हुआ उधर निकलेंगे, कोई एक आध दिन थोड़ी बहुत लाठी चार्ज हो जाएगी, उसके अलावा फिर उधर शुगल मेले करते पड़ेंगे, फिर पुलिस वालों के साथ वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, लड़का लड़कियों के शुगल चलेंगे आपस में यूं करके, जेंजियों वाले साइन देंगे, ओ आई एम शाय, आई एम क्यूट। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दिन के अंदर इधर जो जो कुछ होगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि तुमने करना क्यों है जंतर मंतर। ठीक है, उधर तो किसी वजह से हुआ है, तुम्हारे पास क्या वजह है, तो किसके लिए करना है। तुम प्रोटेस्ट करना चाहते हो किसी यहाँ सियासी पार्टी के चक्कर में या किसी सियासी लीडर के चक्कर में। ठीक है, बिना किसी सियासी पार्टी के, बिना किसी शख्सियत परस्ती के अलावा, किसी पार्टी के झंडे उठाए बिना, किसी पार्टी के नारेबाजी के बिना, उनके नारे लगाए बिना अपने लिए निकलो। जब तुम्हारे हाथों में पाकिस्तानी झंडे होंगे और सिर्फ तुम्हारे हक की बात कर रहे होगे तो शायद कोई आराम से तुम्हारी बात सुन भी ले। इंडिया में अगर तुमने जनता मंच देखा, वहां पे किसी सियासी पार्टी का झंडा नहीं था, वहां पे सिर्फ इंडियन झंडे थे। ठीक है, अभी नए नए बड़े हुए सोशल मीडिया पे बैठ के तुम्हारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही फेसबुक और इंस्टाग्राम में, तो तुम्हें पता क्या चलेगा। तुम्हें पता है जंतर मंतर तुम्हें नजर आ रहा है, इतने दिनों से आजाद कश्मीर के प्रोटेस्ट चल रहा है, तुम्हें वो नहीं नजर आ रहा। वो क्यों हो रहा है। मैं किसी के हक में या किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर तुम्हें बीइंग पाकिस्तानी इतना शौक है ना प्रोटेस्ट करने का, तो सिर्फ बैठ के एक प्रोटेस्ट किसी जगह पे चल रहा है तुम्हारी मुल्क में, तो उसकी रूट कोस्ट तो जानने की कोशिश करो कि वो चल क्यों रहा है, हो क्या रहा है वहां पे। वहां पे कई लोग मर चुके हैं अभी तक, कि वो ज्यादती हुई क्यों है उनके साथ। तुम्हारे सामने जब जंतर मंतर की वीडियोस आ रही है वो तुम एंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो जो वीडियोस वहां से आ रही है वो नहीं देख रहे। मेन स्ट्रीम मीडिया पे तुम्हें वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि उनको जितनी इजाजत है वो उतनी बात करेंगे। ठीक है, जो तुम्हें रील्स के अंदर नजर आ रहा है वो तुम आगे कर देते हो आजाद कश्मीर के बारे में। वो अगर कोई इंसान उस पर पढ़ा लिखा इंसान उस पर बैठ के बात कर रहा होता है, वो तुम आगे कर देते हो, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट कोई नहीं है, जंतर मंतर करना है तुमने। और इन द एंड मैं सिर्फ यही एक दरख्वास्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपनी हुकूमतों से, पॉलिटिकल पार्टी से, और जो दूसरे अदारे हैं जो इस चीज को देख रहे हैं कि अभी हम पूरी दुनिया में हमारे अमन का फ्लैग लेके, झंडा लेके हम निकले हुए थे, दूसरे मुल्कों की सुलह करवा रहे थे, उनको कह रहे थे कि बैठ के बात करो, डायलॉग हो सकता है। तो ये किधर का इंसाफ है कि अपने मुल्क में अपने लोगों को मारो, उनकी जानें ले लो। क्या वहां पे बैठ के बात नहीं हो सकती, क्या वहां पे डायलॉग नहीं हो सकता, वहां पे अमन क्यों नहीं हो रहा। वो कश्मीर हमारा है, हम लोग पूरी दुनिया वहां पे घूमने जाती है, पूरा पाकिस्तान वहां पे घूमने जाता है ताकि वो सुकून कर सके, और आज वो बेसुकून है, उनके बच्चे, उनके लोगों को सुकून नहीं है, वो रोडों पे बैठे हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं। खुदारा प्लीज बैठ के बात करें। अगर आप दूसरों के मुल्कों में अमन कायम करवा सकते हो तो अपने मुल्क में भी कर लें।